पे गया मैं, एक्सेस रिव्यू पे गया, यहाँ पे सिंपल क्रिएट करना एक्सेस रिव्यू, यहाँ पे रिव्यू का नाम दे दिया टेस्ट। ठीक है, वन टाइम करना है, वही सेम फ्रीक्वेंसी वगैरह जो हमारी ऑलरेडी हमने डिफाइन करी, एंड डेट डिफाइन कर दिया, कब से कब तक, ये हमने करा है 1 मंथ के लिए। ठीक है, ऑल यूजर्स और ग्रुप्स पे या सर्विस प्रिंसिपल, सर्विस प्रिंसिपल पता आपको? सर्विस प्रिंसिपल पता है? ऐप रजिस्ट्रेशन पता है? ऐप रजिस्ट्रेशन पता है सबको? एप्लीकेशन पता है। अब उसमें सर्विस प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट आता है। जब हमने पोस्टमैन इंटीग्रेट की थी तो उसमें सर्विस प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट आता है। जब हमें कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन इंटीग्रेट करनी है तो उसमें सर्विस प्रिंसिपल का यूज होता है, सर्विस ऑब्जेक्ट सर्विस प्रिंसिपल का। ठीक है, ये याद रखना। तो वो भी क्या होती है, नॉन ह्यूमन यूजर की आइडेंटिटी होती है। जैसे मेरे लिए क्या होगी, मैं ह्यूमन हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, मेरी आइडेंटिटी होगी यूजर नेम और पासवर्ड। ऐसे ही नॉन ह्यूमन यूजर मतलब कि जो हमारे वर्चुअल मशीन होगी या कोई एप्लीकेशन होगी, उसको भी कोई ना कोई पहचान चाहिए, उसको भी कोई ना कोई आइडेंटिटी चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, सर्विस प्रिंसिपल बनाया हुआ है। वो कौन कौन होंगे, जैसे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को मेरी किसी रिसोर्स से बात करनी है। कौन सी रिसोर्स से बात करें, एज्योर के किसी रिसोर्स, लेट्स सपोज स्टोरेज से बात करनी है, तो वो कैसे बात करेगा, वो किसी ना किसी आइडेंटिटी के थ्रू बात करेगा। जब आइडेंटिटी की बात आ गई तो वो कुछ पासवर्ड भी डालेगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया। अब उसको क्या करना है, उसको कोई टास्क भी परफॉर्म करना है, तो उसके लिए क्या आ गया, ऑथराइजेशन। तो हम क्या करेंगे, सर्विस प्रिंसिपल को हम परमिशंस भी देंगे या रोल भी असाइन करेंगे, जैसे हम यूजर्स को करते हैं। यूजर क्या करता है, पहले हम यूजर नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, वो क्या हो गया, ऑथेंटिकेट हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसको टास्क परफॉर्म करना, क्या टास्क परफॉर्म करना चाह रहा है वो, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसे ऑथराइज यूजर बनाना पड़ेगा। ऑथराइज यूजर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, परमिशन असाइन करनी होगी। सेम वे हमें क्या करना होगा, सर्विस प्रिंसिपल के लिए करना होगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि हाँ, ऑल एक्टिव के लिए या मैं कर रहा हूँ एलिजिबल असाइनमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इससे पहले क्या करता हूँ, मैंने स्कोप डिफाइन करा ऑल यूजर एंड ग्रुप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, या तो मेरे ये एज्योरिटी के रोल्स आएंगे। सपोज मैं यूजर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या करता हूँ, एक्सेस रिव्यू कर लेता हूँ। वहां पे मैं क्या कर रहा था, यूजर के लिए कर रहा था जो ग्रुप के अंदर थे। यहाँ पे मैं रोल के लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक्सेस रिव्यू क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और सेम वही रिव्यूअर सेलेक्ट कर रहा है, कौन रिव्यूअर होगा, मैंने क्या करा, अखिलेश रिव्यूअर ऐड कर दिया। और उसके बाद वही सेम टास्क परफॉर्म कर। सिंपल, बस ये क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये पॉइंट का बस। वहां पे हम यूजर सेलेक्ट करते थे, या मतलब गेस्ट यूजर होंगे, या किसी मतलब वो यूजर किसी ग्रुप का मेंबर होंगे, तो हम क्या करते थे, यूजर ग्रुप सेलेक्ट करते थे उसमें, फिर हम यूजर सेलेक्ट करते थे। यहाँ पे क्या करा मैंने, ऑल यूजर ग्रुप सेलेक्ट कर लिया बाय डिफॉल्ट जो मेरा स्कोप है। उसके बाद मैं किस पे एक्सेस रिव्यू परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ रोल पे, एज्योरिटी के रोल्स पे। तो मैंने यहाँ पे यूजर एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट कर लिया। तो ये मेरा एक्सेस रिव्यू है इतना। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है यार, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ये मैंने मतलब मेरे को, आपको सही लगेगा टॉपिक, इजी भी और समझ में भी आएगा। तो क्या है, वैसे लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंट्रोडक्शन क्या है इसका, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आपको मैं कंसोल पे दिखाता हूँ कहाँ है। होम पे गया मैं, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में गया, यहाँ पे हमने कल पिम भी किया था, तो वहां पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दिखा रहा था, यहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। इसका मतलब क्या आता है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं देखो बात करता हूँ एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, ग्लोबल सर्विस है, सबको पता है, रीजनल सर्विस नहीं है। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, ग्लोबल सर्विस है।
ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, अगर मैं क्या करता हूँ, किसी यूजर को परमिशन देता हूँ, तो वो पूरे एज्योरिटी के लिए क्या होगा, वो क्या करेगा, वर्क करेगा। मैंने क्या करा, यूजर यूजर ए को मैंने क्या कर दिया, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन दे दी। तो ये क्या होगा, ये पूरे एक्टिव डायरेक्टरी पे वर्क करेगा, कि मतलब जितने भी एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर्स हैं या ग्रुप्स हैं, उनको क्या करेगा, ये मैनेज करेगा। यूजर्स को डिलीट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, उनको उनका पासवर्ड रीसेट कर सकता है, उनकी क्या कहते हैं, उनके फंक्शन को या उनके फीचर्स को क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है, या उनकी डिटेल्स को एडिट कर सकता है, उनके एट्रीब्यूट्स को एडिट कर सकता है। तो वो क्या हो गया, पूरे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी लेवल पे हो गया। क्या उसके जैसे क्या होता है यार, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में क्या कर रहा हूँ, क्या थर्ड पार्टी, जैसे मैं, आपको याद है एंटरप्राइज एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था कि मैं अदर सर्विसेज के लिए मैं आईडीपी एज आइडेंटिटी प्रोवाइडर यूज कर रहा हूँ। तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी ये यूजर ए उनके यूजर्स को मैनेज करेगा। तो ये क्या होगा मेरे लिए, एक बड़ा एरिया होगा। कहने का मतलब ये है कि मैं बड़े लेवल पे क्या कर रहा हूँ, ग्लोबल लेवल पे क्या कर रहा हूँ, मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, सेग्रीगेशन करना चाह रहा हूँ। सेग्रीगेशन मतलब कि बांटना चाह रहा हूँ एक बड़े हिस्सों को छोटे छोटे हिस्सों में, सेगमेंटेशन जिसे बोल सकते हैं। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट क्या है, कि एचआर का डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, एक है क्लाउड का डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक एंटरप्राइज का डिपार्टमेंट है। तो ऐसे 4 डिपार्टमेंट है। तो उसमें क्या होगा, मैं 4 डिपार्टमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फोर फोर पार्ट्स में क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। 4 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दूंगा। और इन मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को 4 पार्ट्स में, 4 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। एयू, 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 एयू। और इनका क्या करूंगा मैं, इनका क्या करूंगा मैं, एक एडमिन बना दूंगा, मतलब एक ओनर बना दूंगा। कहने का मतलब ये है, ओनर बोलो या एडमिन बोलो, जो क्या करेगा, इस एयू को ही मैनेज करेगा। एक एक एडमिन यूजर यहाँ बना दूंगा, जो क्या मैनेज करेगा, इस ओयू को मैनेज करेगा। एक एडमिन ओयू यहाँ बना दूंगा, जो इस एडमिन यूजर को मैनेज करेगा। एक एयू एडमिन यूजर यहाँ बना दूंगा, जो इस ओयू को मैनेज करेगा। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेग्रीगेशन कर रहा हूँ, मतलब मैं इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने क्या कर दिया, सेपरेशंस ऑफ ड्यूटीज बोल दो, या क्या कर रहे, कि सेगमेंट कर दिया मैंने इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को 4 हिस्सों में डिवाइड करके, और 4 ओनर बना दिए मैंने। अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालो, ना कि दूसरों के डिपार्टमेंट को भी संभालो। आप, आपका काम सिर्फ एचआर रिलेटेड है, तो आप इसको क्यों संभाल रहे हो, क्लाउड वाले बंदों को क्यों संभाल रहे हो, या सिक्योरिटी के बंदे को क्यों मैनेज कर रहे हो आप। तो मैंने क्या करा, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज, लीस्ट प्रिविलेज बोल सकते हो आप, और सरफेस एरिया डिक्रीज करना, जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी परस्पेक्टिव। तो मैंने क्या करा, इनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हम करते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे हम, न्यू स्लाइड लेनी पड़ेगी उसके लिए, थोड़ा सा बड़ा प्रैक्टिकल हो सकता है। लेट्स सपोज मेरे पास हम्म, ये मेरे यूजर है, ठीक है।
ये मेरे क्या है 8 यूजर्स हैं, इनको मैं नाम डिफाइन कर देता हूँ मेरे को। यूजर ए, यूजर बी, यूजर सी, यूजर डी, यूजर ई, यूजर एफ, यूजर जी, यूजर एच। मैंने क्या करा, ये जो यूजर ए और यूजर बी है, ये मैंने क्या कर दिया, किसी ओ यू का मैंने इसको ए यू का पार्ट बना दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का। ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, एक एडमिन यूजर बना दिया मैंने, एडमिन ए के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे एक ग्रुप बना दिया मैंने। सिंपल ग्रुप बना देता, चलो ग्रुप ए के नाम से बना देता हूँ। ठीक है, और ये क्या है, ये पार्ट है मेरे ए यू का, लगा लो। मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरे पार्ट हैं, ये जो चारों क्या हो गए मेरे, और थोड़ा और कर देता हूँ। ये यूजर सी यूजर डी मेरे क्या है, ग्रुप ए के मेंबर है। ठीक है, और ये मेरे ए यू के मेंबर है, दोनों यूजर। ठीक है, ये क्या हो गए, ये दोनों यूजर सी यूजर टी मेरे ग्रुप ए के मेंबर है, और ये मेंबर जो ग्रुप ए, ये किसका मेंबर है, ए यू का पार्ट है। यूजर ए यूजर बी ये मेरे ए यू का पार्ट डायरेक्टली है। ठीक है, और ये मेरे क्या है, ये चारों यूजर मेरे एक अलग ग्रुप के पार्ट है। उसको बोल देता हूँ मैं ग्रुप बी बोल देता हूँ, या ये ग्लोबल ग्रुप बोल देता हूँ। ग्लोबल जी। ठीक है, ये मेरा ग्रुप है एक। तो अभी मैं क्या करूँगा, पहले मैं क्या करूँगा, 8 यूजर क्रिएट करूंगा, ओयू क्रिएट एयू क्रिएट करूंगा, 2 एडमिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एडमिन बी। सबको समझ में आया अभी हमने क्या करा ये। यस अखिलेश।
ठीक है, अभी हम जाते हैं कंसोल पे और यहाँ पे डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे गया मैं। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, कुछ यूजर्स को डिलीट कर देता हूँ। यूजर एक क्रिएट करा मैंने। खुद का पासवर्ड हम खुद कर देते हैं क्रिएट, खुद का डिफॉल्ट कर देंगे। हम क्या कर सकते हैं, बल्क में भी कर सकते हैं। कैसे? एक्सेल शीट के थ्रू। यूजर भी, यूजर भी, तो हम लोग इन किस किस को करेंगे? ठीक है, ये मैं ऑटो जनरेट कर, चलेगा खुद ही। यूजर सी, मैं कुछ यूजर कम क्रिएट करूंगा, ठीक है। यूजर सी और डी में से यूजर सी को कर लूंगा, डी को नहीं करूंगा क्रिएट। उसका डोमेन नहीं चेंज किया। तो मैं चेंज नहीं हुआ था इसका, तो मैं देख लेता हूँ। और एडमिन ए कर लेता हूँ। यूजर सी यूजर में सी का पेरेंट, उसको डिलीट यूजर कर सी देता का डोमेन। हूँ। उतने में एडमिन बी क्रिएट कर लेता हूँ। एडमिन ए हो गया, एडमिन बी हो गया, यूजर सी एंड यूजर सी एंड यूजर ई एफ कर लेता हूँ, या जी कर लेता हूँ। एक इनमें से एक यूजर कर लेता हूँ। ये दोनों हमने कर लिया, एडमिन ए एडमिन बी कर लिए। यूजर ए यूजर बी क्रिएट कर लिया। यूजर सी और डी में से एक करूंगा, यूजर जी एच ई एफ में से एक करूंगा, ठीक है। ये था, कौन था मेरा? यूजर सी। यूजर सी हो गया मेरा, और यूजर जी कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। अरे यार,
ग्रुप पे नाम दिया था ना हमने। यहाँ पे यूजर ए यूजर बी उसके मेंबर नहीं यार, यूजर सी मेंबर थे ना इनका। क्रिएट कर दिया मैंने। ऐसे एक और ग्रुप क्रिएट करता हूँ, ग्लोबल हाइफन जीआरपी, और यहाँ पे मेंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यूजर जी। अरे यार ये सब है ग्रेट। अखिलेश, मैंने इस ग्रुप के यूजर बनाए हैं मेरी जीरो अकाउंट पे, अगर वो यूज करने हैं तो देख लो। नहीं नहीं, इतना कोई वो तो नहीं है, 2 मिनट लगेंगे। अब अकाउंट स्विच करेंगे फिर मेरे पास। यूजर जी वगैरह नहीं, डायरेक्ट तो क्या नाम है, मैं ऑलरेडी पहले क्रिएट करके लगता है, एक्सेल शीट के थ्रू रहता है। मैं ये सोच रहा थोड़ा रिवीजन हो जाता है ना हमारा, यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब चीजें। ठीक है, ठीक है। मैंने अटेंडेंस ठीक है शीट मैंने, से सारे यूजर बनाए हैं एक्चुअली। ठीक है ठीक। ग्लोबल आइकन जीआरपी, यहाँ पे मेंबर यूजर जी। अभी मैंने क्या करा है, 6 यूजर बनाए हैं, ठीक है। 6 यूजर और उसके बाद 2 ग्रुप बनाए हैं। सबको क्लियर है? यूजर ए, यूजर बी, यूजर सी, यूजर जी, ये 4 ग्रुप है। और उसके बाद 2 एडमिन यूजर बनाए, एडमिन ए एडमिन बी। और उसके बाद 2 ग्रुप बनाए मैंने। ठीक है, मेरे ये आ गया ग्लोबल ग्रुप आ गया और ग्रुप ए आ गया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ कहाँ, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में जाता हूँ। यहाँ पे गया मैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, यहाँ पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कर देता हूँ मैं सिक्योरिटी के नाम से, या एचआर के नाम से एक डिपार्टमेंट है। एचआर की जगह फाइनेंस करते हैं। फाइनेंस का मैंने क्या करा कि डिपार्टमेंट बना दिया, उसके बाद मैंने क्या कर दिया इसको, देखो ये याद रखना, एडी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए ना कुछ स्पेसिफिक रोल नहीं रहेंगे, यही रोल है। एयू के लिए जो रोल बनाए हैं ना एज्योर एडी ने या एज्योर क्लाउड वालों ने, वो सिर्फ यही रोल बनाए हैं। ठीक है, तो मैं भी क्या करता हूँ, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल असाइन करता हूँ। किसको असाइन कर रहा हूँ? एडमिन ए को। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, रिव्यू और क्रिएट करा, कि मतलब एडमिन ए को क्यों करा कि एडमिन ए मेरे यूजर्स हैं जितने भी इस एयू के अंदर, जितने भी ग्रुप्स हैं, वो क्या करे मेरा, उनको मैनेज करे। कौन मैनेज करे? मेरा एडमिन ए। रिव्यू एंड क्रिएट कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फाइनेंस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं यूजर ऐड करता हूँ, किनको मैं इस एयू का पार्ट बनाना चाह रहा हूँ। यूजर ए को, यूजर बी को। ठीक है, यूजर ए यूजर बी, हाँ ये 2 बनाना चाह रहा हूँ। ये मैंने क्या करे, ऐड कर दिए। सेम वे मैं क्या करता हूँ, ग्रुप को ऐड करता हूँ। कौन से ग्रुप को ऐड कर रहा हूँ मैं? ग्रुप ए को। ठीक है, ग्रुप ए को मैंने क्या करा, ऐड कर दिया।
पहले हुआ था क्या ऐड ये? हाँ ऐड हुआ है, क्योंकि रिमूव करने का जब आप ऐड कर रहे हो ना, देखो वहाँ रिमूव का ऑप्शन दे रहा है, ऐड का ऑप्शन नहीं दे रहा है। कहाँ पे नहीं न्यू दे रहा? न्यू ग्रुप पे क्लिक करो, न्यू ग्रुप पे, न्यू ग्रुप पे। न्यू ग्रुप पे क्यों करना है? हमें तो ग्रुप अच्छा ऐड हाँ, करना ऐड पे है। देखो, ऐड पे जब ग्रुप वो सिलेक्ट करोगे ना तो रिमूव करने का ऑप्शन देगा बस। ये देखो, ये रिमूव लास्ट में। अरे नहीं नहीं, ये तो मैंने सेलेक्ट किया है ना, अच्छा हाँ, सिलेक्ट करना। आ गया ना, सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, ये मैंने क्या करा, अभी देखो, अब पीपीटी पे जाते हैं। पीपीटी पे मैंने क्या करा, इस एयू के अंदर ये दो क्या कर दिए, यूजर सेलेक्ट कर दिए, और ये ग्रुप सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, और इस ग्रुप के यूजर ये दो हैं, यूजर सी और यूजर डी। ये क्लियर हुआ। और इस पूरे को कौन मैनेज करेगा? इस ओयू कौन मैनेज करेगा? एडमिन ए मैनेज करेगा। सबको क्लियर है? यूज केस समझोगे तभी समझ में आएगा। यस और नो? हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, तो अखिलेश एक मैंने बार ये क्या कर, दोबारा हाँ रिपीट। हाँ, रिपीट, ये क्या करा मैंने अभी, यहाँ पे मैंने यूजर ए, यूजर बी और यूजर सी क्रिएट करा, और यहाँ से मैंने एक यूजर जी क्रिएट करा, और दो मैंने एडमिन यूजर क्रिएट करे, एडमिन ए और एडमिन बी। ठीक है, ये दो यूजर मैंने इस एयू का पार्ट बना दिया, और ये ग्रुप भी मैंने इस एयू का पार्ट बना दिया। ओके। ये दो यूजर मैंने इस एयू का पार्ट बनाया, और ये ग्रुप मैंने इस एयू का पार्ट बनाया, और जो ये यूजर है ये इस ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, क्लियर है? ये दो क्लियर। यूजर मैंने डायरेक्टली इस एयू का पार्ट बना दिया, और ये यूजर मैंने इस ग्रुप का पार्ट बना दिया, और ये ग्रुप इस एयू के अंदर मैंने ऐड कर दिया। यहां तक क्लियर है? क्लियर है। और इनको मैनेज कौन करेगा? एडमिन ए मैनेज करेगा। सेम वे मैंने क्या करा, एक नया ग्रुप बनाया, इसमें कोई एयू वगैरह कुछ नहीं है, और यहाँ पे मैंने क्या करा, सिंपली एक यूजर जी ऐड कर दिया, और इसको मैनेज कौन करेगा? एडमिन बी मैनेज करेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? जो ग्लोबल ग्रुप का ओनर होगा वो एडमिन भी है? कोई कोई ओनर मैंने कुछ नहीं करा है इसमें, सिंपल एक एडमिन बी क्रिएट करके है। इसमें कोई मैंने अभी तक ओनर वगैरह कुछ नहीं साइन करा है, सिंपल एडमिन बी है एक। ठीक है, ठीक। इसका मैंने एक मेंबर ऐड करा, वो करा है यूजर जी, बस दैट्स इट। ठीक है, और ये भी मेंबर ऐड करा, ओनर ऐड नहीं करा पाने। ठीक है, ठीक है। एयू तो अभी एक ही बनाई ना अखिलेश? हाँ हाँ, एक ही बनाएंगे। ठीक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं? मैं एडमिन ए पे गया, मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ मैं किसको, एडमिन ए @मूर्ति .co.in। तो अभी मैंने क्या करा, इस यूजर को लॉगिन करा। ठीक है, अब मैं कहाँ जाता हूँ, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे जाता हूँ। इस पे यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का क्या है, परमिशन है, बट कहाँ पे? ईयू लेवल पे। ठीक है, अब मैं यूजर्स करता हूँ क्लिक। यूजर्स पे मैं यूजर ए पे जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिखा रहा है, एडिट प्रॉपर्टीज पे दिखा रहा है। ठीक है, मैं एडिट कर सकता हूँ। रीसेट करना होगा तो मैं पासवर्ड रीसेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, बट सेम वे में जाता हूँ यूजर बी के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास एडिट प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ रहा है, और पासवर्ड रीसेट का भी ऑप्शन मुझे शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं अगर मैं यूजर सी पे जाता हूँ, तो मेरा क्या ये वर्क करना चाहिए? नहीं करेगा। क्योंकि वो लॉजिस्टिक ग्रुप का पार्ट है, वो डेडिकेट नहीं करेगा। क्या कह रहे हो? यूजर सी ग्रुप का पार्ट है ना, इसलिए। हाँ, तो इसमें मैं क्या दिखाना चाह रहा था आपको,
यूजर सी है उसके लिए ये क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। ये जो एडमिन है वो इसके लिए काम नहीं कर सकता, ठीक है। बट वो ग्रुप ए के लिए काम कर सकता है। ग्रुप ए में जो मेंबर है उसके लिए काम नहीं कर सकता, उनके लिए एज अ एडमिन वर्क नहीं करेगा, बट ग्रुप ए के लिए काम करेगा और जो डायरेक्टली यूजर असाइन करके है, उनके लिए काम करेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ग्रुप ए पे जाता हूँ, ग्रुप ए को देखते हैं कि हम मैनेज कर सकते हैं नहीं कर सकते। एक मिनट, यहाँ पे ग्रुप्स पे गया ना, यहाँ पे ग्रुप ए पे सेलेक्ट करा मैंने और प्रॉपर्टीज पे गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। बट अगर यही चीज मैं यूजर सी के साथ कर रहा था तो मेरे पास क्या आ रहा था, मैं कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा था। यही सेम चीज मैं यूजर जी के साथ करता हूँ तो मेरे पास यूजर जी के लिए भी एडिट प्रॉपर्टीज का ऑप्शन नहीं आ रहा, ना मैं रीसेट कर सकता हूँ पासवर्ड को। ये क्या कह रहा है, आपके पास प्रिविलेज नहीं है, परमिशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एडमिन ए सिर्फ अपने अपने एयू के लिए काम कर रहा है, इस एयू के लिए काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एडमिन बी को लॉगिन करता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एडमिन बी को मैं सेम परमिशन असाइन कर देता हूँ। कौन सी, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर वाली। तब मैं क्या कर रहा हूँ, एडमिन बी को लॉगिन कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन असाइन करा, मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया साथ साथ। अब मैं जाता हूँ एजूर एक्टिव डायरेक्टरी में। अब मैं जंप करता हूँ सीधा किस पे, यूजर जी पे करता हूँ सबसे पहले। एडिट प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ रहा है, रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। यूजर ए के लिए क्या होगा, ये मेरे पास ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, यूजर ए बी सी डी के लिए। नहीं। नहीं। कौन कौन नहीं कह रहा है, हरीश, और कौन कौन कह रहा है नहीं। अरे यस और नो में आंसर कर दो यार। नहीं मेरी तरफ से। तो रुद्र भाई नो, हाँ ना। अदर्स, हिमांशु, कुलदीप, अब आगे हम तभी बढ़ेंगे जब तक आंसर नहीं मिलेगा यस या नो में। हाँ हिमांशु बताओ। नो है, नो नहीं कर पाएगा। ठीक है, हेमंत, नो। कुलदीप, भाई एक बार दोबारा बोल लियो, सुनाई नहीं दिया मुझे यार, मैं ट्रैवल में हूँ भाई। चलो कोई बात नहीं। नवीन, यस या नो। नहीं यार आएगा, अपने आप ही आंसर कर दो ना यार, मैं एक एक करके पूछूंगा तो मैं नहीं इसी में आएगा, रह नहीं। लूंगा बार बार। ठीक है, नहीं आएगा ना, तो क्या होगा, आएगा, ठीक है। अब मैं क्या जा रहा हूँ, यूजर ए पे जा रहा हूँ। यूपे यूजर ए पे एडिट प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ रहा है और मैं रीसेट करता हूँ तो रीसेट का भी ऑप्शन आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, अब ये देखो ना, ये किसी एयू का पार्ट नहीं है। किसी एयू का पार्ट दिख रहा है आपको, एडमिन भी। तो ये क्या हो गया, मेरा ग्लोबल हो गया। जैसे मैं नॉर्मल पहले यूजर करता था, यूजर को साइन करता था, वैसे ये नॉर्मल यूजर हो गया।
और ये पूरे एयू को भी मैनेज करेगा, और ये इसको तो मैनेज करेगा ही करेगा, इसको ही मैनेज करेगा, क्योंकि ये ग्लोबली मैंने असाइन करा है। मैंने कोई एयू थोड़ा ना बनाई है यहाँ पे, मैंने सिंपल ग्रुप बनाया है। अगर एयू बना रहा होता फिर एडमिन भी क्या करता, इस एयू का करता, फिर इसका काम नहीं कर सकता। अब तो मैंने डायरेक्ट ग्लोबली करा, जैसे मैं पहले यूजर एडमिनिस्ट्रेटर असाइन करता, यूजर क्रिएट करके वैसे करा मैंने सिंपल, तो वो क्या करेगा, ये मैनेज करेगा। तो ये डिफरेंस है एयू के एडमिन में और ग्लोबल के एडमिन में। क्लियर हुआ सबको? तो ये सी और डी को भी करना चाहिए था ना? सीओडी को भी करेगा ये तो सबको करेगा। सी पे गया मैं, सी पे देखो एडिट प्रॉपर्टीज आ रहा है, रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है। ये एडमिन ए को भी कर सकता है राइट अखिलेश? हाँ, मतलब हर एक यूजर कर सकता हाँ ये तो ग्लोबल हो गया ना अपना, जैसे आप पहले यूजर नॉर्मल क्रिएट करते थे वैसे है। अगर एडमिन ए पे जाऊंगा तो मैं एडमिन ए को भी कर पाऊंगा, है और हर एक ग्रुप को भी। हाँ हर एक ग्रुप को, सबको। ये तो ग्लोबल हो गया हमारा, जैसे पहले क्रिएट करते थे वैसे ही सिंपल। रीसेट पासवर्ड कर सकता हूँ, एडिट प्रॉपर्टीज पे कर सकता हूँ। ग्रुप्स का देखते हैं तो ग्रुप्स पे भी कर सकता हूँ, ग्रुप पे करता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ कुछ भी। ठीक है, सेम वे ग्लोबल ग्रुप के लिए भी वर्क करेगा ये। प्रॉपर्टीज पे गया, यहाँ पे मैं कुछ पे एडिट करके सेव ऑप्शन है। किसी में कोई कंफ्यूजन? ये मेरा यूज केस था। तो मेरे को एक चीज थी कि ये एयू का फायदा क्या हुआ, बेसिकली मेन पर्पस क्या? ये काम ग्रुप में भी अलग अलग ग्रुप में सेग्रीगेट करके भी कर सकते थे, खाली एडिट प्रॉपर्टी नहीं कर पाते हम। क्या नहीं कर पाते? मतलब कि हम 4 अलग अलग ग्रुप में बांट के भी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर सकते थे ना। कैसे कर सकते थे? 4 ग्रुप हो गए, 4 ग्रुप हो गए मेरे पास, ठीक है। हाँ। मेरे को 4 एडमिन बनाने पड़े, 4 एडमिन एक दूसरे के ग्रुप को काम कर सकते हैं, एक दूसरे के यूजर को भी छेड़ सकते हैं, एक दूसरे ग्रुप को भी छेड़ सकते हैं, और एक दूसरे को भी छेड़ सकते हैं। हाँ, बस ये फायदा हुआ एयू में कि अब जो एक ग्रुप का एक एडमिन है वो उसी को मैनेज करेगा, राइट? हाँ यही है ना? हाँ, सेग्रीगेशन कर दी, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज बोलते हैं कि मतलब मैंने भाई तेरा काम ये है कि तू अपने डिपार्टमेंट को संभाल, दूसरों के डिपार्टमेंट में इंटरफेयर मत कर। ठीक। अब ये देखो, जैसे कि एक ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी है, उसके अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना के, एचआर का एक डिपार्टमेंट होगा, नोक का एक डिपार्टमेंट होगा, सोप का एक डिपार्टमेंट होगा। तो हमने नोक के लिए ऑपरेशन मैनेजर रखे हुए हैं, सोप के लिए ऑपरेशन मैनेजर रखे हुए हैं, और एचआर के लिए भी रखा होगा कोई ना कोई। तो अब ये थोड़ा ना कि एचआर वाला हमारे में इंटरफेयर करेगा बार बार। उसने क्या करा, लेके आया अपने नोक के बंदे को दे दिया, अब तुम संभालो अपने बंदे को। सेम सोक के पास गया, सोक का बंदा दे दिया, अपने अब तुम संभालो अपने आप, हमारे से इधर दिखा था। ठीक है, और जो इसका ग्लोबल में रहेगा वो सबको मैनेज कर लेगा। इसका पेन कम हो गया ना। तो अब मैं सबको यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दूंगा तो सब मतलब कितने बंदों को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ग्लोबल लेवल पे। तो मैंने उनको क्या कर दिया, थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो क्या हो गया, मैंने उसके जो अधिकार है, अथॉरिटी है, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने कम कर दिया, ठीक है। उसका वर्कलोड मैंने घटा दिया। सही। स्कोप लिमिटेड कर दिया, ये भी कर सकते हैं। हाँ, स्कोप लिमिटेड कर दिया। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा कंपेयर करें जीसीपी से, तो एयू से मतलब एक फोल्डर लेवल हो गया, करेक्ट? मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? क्योंकि वहां पे जीसीपी में ना यूजर मैनेज नहीं होते हैं। हाँ। समझ रहे हो? हाँ, बट अगर वैसे बिजनेस यूनिट की बात करें तो इक्विवेलेंट टू मतलब फोल्डर लेवल हो गया।
नहीं, वो आप उसको कंपेयर करोगे, फोल्डर को आप करोगे किसके साथ, मैनेजमेंट ग्रुप के साथ कर सकते हो आप। ये कॉन्सेप्ट अलग है, वो हायरार्की अलग है। वहां पे आप कैसे करोगे, कैसे करो मेरे को, यहाँ पे क्या होगा, MG होगा, मैनेजमेंट होगा, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, मेरा रिसोर्स ग्रुप होगा, और उसके बाद रिसोर्सेज आएंगे। तो गूगल में क्या होता है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, फोल्डर्स होते हैं, प्रोजेक्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फोल्डर्स हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे टेनेंट आ जाता है, टेनेंट के अंडर मैनेजमेंट ग्रुप वगैरह होते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर आएगा, फिर फोल्डर्स आएंगे। यहाँ पे फोल्डर्स इक्वल टू MG बोल सकते हो, प्रोजेक्ट इज इक्वल टू सब्सक्रिप्शन बोल सकते हो, ठीक है। थैंक यू। यहाँ पे किसी कोई डाउट, सबको क्लियर है? अखिलेश भाई एक बार एडमिन एक से लॉगिन करोगे? एडमिन से अपना लॉगिन है। इसमें हम डायरेक्टली यूजर सी को रीच आउट नहीं ना कर सकते यहाँ से, तो ग्रुप्स में जाके आप कैसे रीच आउट कर रहे हो, एक बार वो दिखाना, अगर ग्रुप्स से यूजर सी का पासवर्ड चेंज करना हो तो। ग्रुप्स पे गया मैं, यहाँ पे क्या करना मुझे, हमने ग्रुप ए में यूजर सी को असाइन किया था ना। अगर यूजर सी का हमें पासवर्ड रीसेट करना हो तो हम एडमिन ए से कर सकते हैं क्या? एडमिन ए से नहीं कर सकते हो आप। हाँ, तो इसका पासवर्ड कैसे रीसेट करेंगे, ग्रुप्स में जाके करेंगे कैसे? नहीं, इसका पार्ट कैसे करेंगे, तो आप यूजर असाइन करो, या एक हमारा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो करेगा, या एक हम क्या करेंगे, ग्लोबल लेवल पे एक सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे। तो वो क्या होगा, पासवर्ड रीसेट करने के लिए या कुछ भी टास्क परफॉर्म करने के लिए होगा, या फिर आपको डायरेक्ट EU के अंदर ऐड करना पड़ेगा। इस यूजर को भी, ग्रुप को भी ऐड करना पड़ेगा, और इंडिविजुअल यूजर्स को भी ऐड करना पड़ेगा। जो ग्रुप में यूजर डिफाइन होंगे उस पे हम कुछ नहीं कर सकते ना? नहीं, उस पे हम कर सकते हैं किसके थ्रू, एडमिन B के थ्रू। एडमिन, हाँ वो ग्लोबल है ना, फिर इसलिए। हाँ, इसके थ्रू, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, और किसी कोई डाउट? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया चलना है अपना।